नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी परसेंटेज की सीरीज, जिसमें हमने पिछले पार्ट्स में ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस किए, उनको समझा। इस वीडियो में हम सक्सेसिव परसेंटेज की कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मेंसुरेशंस पे बेस्ड है। मतलब इसमें एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम या फिर पेरीमीटर्स, इन सब के क्वेश्चन जो है परसेंटेज में कैसे डील करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इससे पहले सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, ये उसका बेसिक हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले की सारी वीडियोस देख कर आए, तभी जाके आपको आगे की वीडियोस जो है वो समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, ठीक है, एक आयताकार लॉन की बात हो रही है। ब्रेथ जो है वो 8% घटाई जा रही है और लेंथ 15% बढ़ाई जा रही है। तो हमें बताना है कि उसके एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल क्या होता है? एक रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जो 4 साइड से मिलकर बना होता है और जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये अगर लेंथ है तो ये भी एल होगा, एल और एल, और ये अगर ब्रेथ बी है तो ये भी बी होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इनका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, एल इंटू बी। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो हम मान लेते हैं शुरुआती समय में जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई एल और चौड़ाई बी, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? एल मल्टीप्लाई बी, यानी एल बी। लेकिन अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि लेंथ में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर लेंथ एल है तो अब क्या हो गया है, ये 15% बढ़ गया है। 100 था पहले, अभी 115 हो गया है। तो अभी क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर हम इसको कट करें तो ये आ गया 23 एल बाई 20। ठीक है, उसी प्रकार ब्रेथ में क्या बोल रहा है, 8% की कटौती आई है। तो अगर अब ब्रेथ में, ये ब्रेथ है, इसमें 8% की कटौती कर दें, मतलब अभी कितना हो जाएगा? 92% बचेगा। तो 92% अगर हम निकालें, 4 से कट कर दें इसको 25 बार में, 4 23 बार में, तो आ गया 23b/25। तो अब उसका न्यू एरिया क्या होगा? ये होता है न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। न्यू लेंथ कितना है? 23 L/20 मल्टीप्लाई में नया ब्रेथ, वो कितना है? 23b मल्टीप्लाई में 25। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मिलेगा हमें? ये हो गया 500, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 529 LB। ठीक है, तो पहले सिर्फ LB था और अभी कितना हो गया? 529 LB/500। तो कितने का चेंज आया है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको भी 500 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो LB, तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बढ़ोतरी कितने की हुई है? 29 LB/500। कितने पे? ओरिजिनल कितना था? सिर्फ LB। इसको अगर हम सॉल्व करें परसेंटेज में चेंज करने के लिए, कट करते हैं, LB से LB गया, 100 से ये चला जाएगा, 2 जीरो कट गया, 5 बचा। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बचे 25, 4 बचा, 5.8% क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है। 529 हो गया था ना, इंक्रीज हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक से हम इस सवाल को कैसे करें। ठीक है, ये बेसिक तरीका भी आपको आना चाहिए कि सवाल चाहे कैसा भी हो, हमारा जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक सीखा है, हम वही अप्लाई करके कोई भी सवाल कितना भी लेंदी हो, चाहे हम पहली बार ही क्यों ना देख रहे हो, उस सवाल को पढ़ेंगे, जैसे उस सवाल में बोला है वैसे ही हम अप्रोच करेंगे और अपने आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि इस टाइप का सवाल बहुत कॉमन है एग्जाम में आना, तो इसके लिए हम इतना लेंदी यूज नहीं करते तरीका। हमने जो इससे पहले अभी सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा, हम वही अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। और वो फॉर्मूला क्या है? वो है x + y + xy/100। ये हमारे सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें
तो क्या बोल रहा है, ब्रेथ पहले 8% घटा है, तो मैंने x को मान लिया घटा है तो -8। अब लेंथ क्या है, वो बढ़ रहा है कितने प्रतिशत, 15%। तो y की जगह हम लिखेंगे +15। जरा इसको लिखते हैं, x की जगह लिख दिया -8, y की जगह +15 प्लस XY, तो x की जगह -8, y की जगह 15/100। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 15 में से 8 चला जाएगा, ये बचेगा 7, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 120। ठीक है, 120 है और नीचे 100 है, तो ये आ जाएगा 1.2। जब माइनस करेंगे तो 5.8। पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब इंक्रीज होगा कितने प्रतिशत का, तो 5.8%। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी छोटा है, काफ़ी आसान है, तो हम एग्जाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज निकाल के। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ हम क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के तरीके का है, रेक्टेंगल की बात की गई है, लेंथ को 8% बढ़ाया गया है, ब्रेथ को 5% बढ़ाया गया है, तो एरिया में क्या चेंज होगा यही पूछ रहा है। तो अब हम बेसिक से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला है x प्लस XY बटे में 100, जो सक्सेसिव परसेंटेज है उस पर लगा रहे हैं हम। तो 8 + 5 दोनों इंक्रीज हो रहा है तो दोनों पॉजिटिव रहेगा, 8 × 5 बटे में 100। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 40 प्लस ये होगा 8 और 5 13, और 8 × 5 = 40, 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.4, तो यानी 13.4% की बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, राकेश इज ऑनर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑन अ एक्सप्रेसवे नियर हिज फील्ड, द लेंथ एंड ब्रेथ आर रिड्यूस्ड बाय 30% एंड 10%। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका पास एक एरिया था, राकेश के पास, कंस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि इसका लेंथ और ब्रेथ घट गया। ठीक है, ये जो एरिया बना है बाहर का ये घट गया, तो हमको बताना है कि भाई चेंज कितना प्रतिशत आया। कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को समझने के लिए बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वही है कि हमको पता है सक्सेसिव परसेंटेज क्या हो गया, x + y + xy। तो यहाँ पे दोनों ही घट रहे हैं, तो x की जगह लिखेंगे -30 और y की जगह लिखेंगे -10 प्लस -30 मल्टीप्लाई माइनस, दोनों माइनस में है ना, तो हम माइनस साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसी तरीके से हम एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो सही तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्या फ़र्क पड़ता है एक माइनस ज़्यादा लिख देने से, मतलब क्वेश्चन में है तो ये हो गया -40 और ये माइनस माइनस और प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 2 0 2 0 कट गया, 3 बचा, -40 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा हमारा -37, यानी 37% की माइनस है तो कमी आएगी, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर की बात हो रही है, थोड़ा स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजाओं से बना हुआ है क्लोज सरफेस है, जिसकी ना प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में यही फर्क है कि रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसमें लंबाई और चौड़ाई एक ही हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इसीलिए चारों भुजा बराबर हो गई। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल में था L × B, यहाँ पे L भी सेम है और B भी सेम है, तो दोनों मिलके A और × A करेंगे तो A स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो इसके लेंथ में, इसके साइड में 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, तो हमको पता है अपना सक्सेसिव, x की जगह भी 5 लिखेंगे और y की जगह भी 5 लिखेंगे, फिर 5 × 5 बटे में 100, तो ये हो गया 10.25% की बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जहां भी जो हमारा रिजल्ट हो वो क्या हो, मल्टीपल हो a × b का। ठीक है, और इस a में कुछ हम लोग इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, b में हम लोग इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में, उस समय हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए इंटू ए, तो दोनों ही सेम था, तो हम लोग यहाँ पे भी सक्सेसिव का लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर प्लॉट है, बोल रहा है कि एक्सपैंड हुआ है जिसकी वजह से इसकी एरिया हो गई है 225% ऑफ ओरिजिनल, तो उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की चेंज देखने को मिला है हमको, तो 225%, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है, अगर हम काटे 25 से तो 4 बार में 9 बार, तो पहले एरिया 4 था, अभी एरिया 9 हो गया। ठीक है, पहले एरिया 4 था, अभी एरिया, न्यू एरिया कितना हो गया, 9 हो गया, बढ़ के 9 हो गया। तो हमको ये पता है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर को इधर लेकर जाएं दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, साइड बराबर मिलेगा हमको एरिया का रूट अंडर। तो अगर एरिया 4 है तो भुजा क्या हो जाएगी, मैं ए लिख लेता हूँ साइड को, तो रूट अंडर 4 यानी कि 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 यानी कि 3। तो भुजा में क्या फ़र्क देखने को मिला, भुजा 2 से 3 हो गई, एक बढ़ गई है कितने पे, 2 पे, तो ये कितना प्रतिशत है, 50%। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये आसान तरीका है जबकि, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी सक्सेसिव फॉर्मूला जो है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो हमें ना यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया, हम इसको सॉल्व करके जो आंसर निकालते थे ना, वो वहाँ पे हमको ऑलरेडी दे दिया है 225, यानी ये 225 के बराबर है। और x और y इस केस में तो सेम है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका तो साइड सेम होता है चारों, तो हम दोनों तरफ a लिख लेते हैं, a प्लस ए, मैंने x की जगह भी a लिख लिया और y की जगह भी a इंटू ए बाई 100, ये 225। तो इसको हम जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100 इक्वल 225। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 100 से सबको, तो ये हो जाएगा 200a प्लस ए स्क्वायर प्लस 22500, सॉरी इक्वल टू है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 200a माइनस 22500 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम यहाँ से अपनी a का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, तो जिस सवाल में जो बेस्ट अप्रोच होगा मैं वो बताऊंगा और आपको वो चीज़ वही एग्जाम में फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये तरीका जो है यहाँ पे बेस्ट सूट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाई 19%, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो स्क्वायर है उसका बेसिक समझते हैं, करना तो हमें वैसे ही है, बस यहाँ पे डायगोनल की बात की गई है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायगोनल क्या है। जैसे ये एक स्क्वायर है, इसका एक नाम देते हैं हम लोग ABCD, तो दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो है ना वो डायगोनल या विकर्ण कहलाती है। तो जैसे ये वाला, ये सीधी रेखा जो है ये डायगोनल कहलाएगी AC। ठीक है, और ये वाली एक डायगोनल, दो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल BD। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, ये होता है भुजा का स्क्वायर, मैं भुजा को A मान लेता हूँ, तो यानी A का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि चारों भुजा बराबर होती है, मतलब सब A होगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक स्क्वायर में ना क्या होता है चारों एंगल, रेक्टेंगल में भी चारों जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, इसमें भी चारों एंगल 90 डिग्री का। तो एक पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज यहाँ यानी कि जो डायगोनल है, जो विकर्ण है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगा हमारा √2a। ठीक है, तो a√2 लिख लेते हैं, इसको इतना यूनिट आता है। तो अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो √2 है ये तो कांस्टेंट है, √2 का मान तो कभी बदलने वाला है नहीं, बदलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ a का मान। अब a जितना प्रतिशत बढ़ेगा या जितना प्रतिशत घटेगा उतना ही प्रतिशत डायगोनल भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है बस। तो हमको डायगोनल देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमको परसेंटेज में ही पूछा है। तो एरिया क्या हो रहा है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाई 19%, 19% का क्या मतलब है,
19/100, यानी एरिया पहले अगर 100 था ना तो 19 घट के कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर। तो एरिया मतलब इसका अंडर रूट कर देंगे हम तो हमको भुजा मिल जाएगी, यानी ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ए की वैल्यू हो गई 10, और यहाँ जब अंडर रूट करेंगे तो 9। तो क्या हो रहा है, भुजा कितनी घट रही है, 10 से 9 जा रही है, एक की कमी आ रही है 10 पे, तो 10% हो गया। तो जितना साइड में कमी आएगा उतना ही डायगोनल में भी कमी आएगा, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो हमारा a√2 होता है, और √2 तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ a पे डिपेंड करेगा। a 10% घट रहा है तो डायगोनल भी 10% घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाई 40%। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ट्राइंगल की बात की गई है तो थोड़ा ट्राइंगल के बारे में समझ लेते हैं। ट्राइंगल क्या होता है, 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ एक क्लोज फिगर, जिसके 3 साइड्स होते हैं और ये तीनों साइड्स 3 एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये 3 एंगल्स। ठीक है, मान लेते हैं कि ये भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है, इस भुजा की लंबाई सी है। इसमें भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, वो हम जब ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तब बारीकी से समझेंगे। तो अभी तो इतना कि जो ट्राइंगल है ना उसका यूनिवर्सल जो फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होता है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब जिस भी भुजा को हम आधार मान लेते हैं ये जो BC भुजा है इसको हमने आधार मान लिया, तो जिसको हमने आधार माना उस पर हम उसके अपोजिट वर्टेक्स से, यानी BC का अपोजिट में A है, A से जब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट बताएगा। तो ये हाइट हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो जब बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके आधा करते हैं तो हमको ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अगर बेस को A लिखे, हाइट को B लिखे, 1/2 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। परसेंटेज चेंज और इंक्रीज या डिक्रीज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बेस और हाइट से। मतलब ये भी क्या हो गया, A × B के फॉर्म में आ गया है ना। तो यहाँ पर भी हम सक्सेसिव परसेंटेज का अपना जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेस ऑफ द ट्राइंगल इंक्रीज बाय 40%, बेस को 40% बढ़ाया गया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज्ड सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, तो एक बार तो मैं सक्सेसिव वाले से करता हूँ, फिर बेसिक से भी देखेंगे कैसे होता है। सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला, x + y + xy बटे में 100। ठीक, ये दे दिया हुआ है कि एरिया कितना बढ़ रहा है, 60%, यानी इसकी जो वैल्यू है ये 60 है। और x क्या हो गया हमारा, बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये 40% बढ़ रहा है, तो x की जगह हम 40 रख लेते हैं। y हमें पता नहीं है, वही निकालने बोला है कि हाइट कितना बढ़े ताकि एरिया 60 हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 40 जब RHS में जाएगा घट के 20 हो गया। इसको काटते हैं 40 से 20 से 2 बार में, 5 बार में, तो ये जब LCM लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5y तो 7y बटे में 5, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100/7। इसको डेसिमल में लिख लें अगर, ये हो जाएगा 14.28। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो सक्सेसिव वाला है, बेसिक है, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है, कर सकते हैं ऐसे। एक बार हम इसका बेसिक भी समझते हैं कैसे करना होगा। अगर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। न्यू एरिया क्या होगा, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ लिखता हूँ कि जो एरिया है वो क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। न्यू एरिया क्या होगा, हाफ बेस का मतलब क्या हो गया कि अभी जो 40% बढ़ा है तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 2/5। तो बेस अगर पहले 5 था ना तो अभी 2 बढ़ के 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे b लिख दिया। h हमको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो स्मॉल h हम यहाँ पे कैपिटल H लिख रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हाइट में कुछ तो चेंज हुआ है, बट कितना चेंज हुआ है ये हमें नहीं पता। तब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, न्यू एरिया डिवाइडेड बाई एरिया, ऐसे लिख लेते हैं, न्यू एरिया डिवाइडेड बाई पुराना एरिया, ओल्ड एरिया।
तो न्यू एरिया है हाफ 7/5 बी इंटू कैपिटल एच, और ये है हाफ बी इंटू एच। हाफ ऑफ तो कट गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, वैसे भी परसेंटेज चेंज और डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, इंक्रीज डिक्रीज से। यहाँ से बी और बी कट गया, तो रेशियो क्या मिल रहा है हमको 7h/5 स्मॉल h, ठीक है। और न्यू एरिया और ओल्ड एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया था 60%। 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5, यानी ओल्ड एरिया अगर 5 था तो न्यू एरिया कितना हो गया 8 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7h/5 की जगह लिख सकते हैं 8/5। अब हम 7/5 को जब हम इधर लेकर आएंगे ये क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है। ये हटा दिया हमने, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 8/7। यानी स्मॉल h क्या था पुराना हाइट, और कैपिटल H क्या है नया हाइट। हाइट में कितने प्रतिशत की इंक्रीज आई है 1 की, 7 से 8 हो गया है। 1 पे इंक्रीज आई है कितने पे 7 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 14.28%, ठीक है। तो कोई भी तरीका जो आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं। वैसे तो सक्सेसिव वाला ही ज़्यादा आसान होता है इन सब केसेस में, तो इसको अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कुलर आयरन प्लेट ऑफ रेडियस। अच्छा, अब रेडियस की बात आ गई, मतलब सर्कल की बात है, सर्कुलर फिगर। तो हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक वृत्त, गोलाकार गोल वृत्त। इसमें क्या होता है एक बीचों बीच एक केंद्र होता है, और केंद्र से जब हम लोग किसी एक तरफ परिधि को सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं तो ये रेडियस कहलाता है। और जब दोनों तरफ टच कर देंगे केंद्र से होती हुई रेखा तो ये रेडियस का डबल यानी कि डायमीटर कहलाती है, ठीक है। तो जो सर्कल का एरिया है ना, एरिया बराबर होता है πr² के। अब ये पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। तो एरिया जो है इस पाई पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, डिपेंड किस पे करता है सिर्फ रेडियस पे r² पे, यानी r इंटू आर पे। तो यहाँ भी a इंटू बी का वो कॉन्सेप्ट आ गया, यानी यहाँ भी हम सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि रेडियस इंक्रीज हो गया 1.5% से, तो एरिया में क्या इंक्रीज आएगा, तो सक्सेसिव लगा देते हैं। और r इंटू आर है मतलब दोनों जगह r है, यानी x और y दोनों सेम होगा। तो x के जगह पे 1.8, y की जगह पे 1.8 प्लस x इंटू वाई यानी 1.8 इंटू 1.8/100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों मिल के हो गया 3.6, और ये मिल के हो जाएगा हमारा 3.24, और ये डेसिमल है तो ये डेसिमल 2 नंबर्स के और आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 0 पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारा 3.6324। इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी एरिया में। ऑप्शन देखते हैं, एक ही ऑप्शन है, लगभग अप्रॉक्सीमेट बोला है, तो यानी 3.64%। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का तरह है, क्या बोल रहा है कि इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज्ड इन सच अ वे इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीजेज बाई 7%, तो एरिया ऑफ सर्कल ऑल्सो इंक्रीजेज बाई, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेडियस को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रेडियस के बारे में जानकारी नहीं दी है, किसके बारे में दी है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जिसको हम हिंदी में परिधि बोलते हैं। क्या होता है परिधि, जैसे हमने एक सर्कल बनाया तो इसके किनारे की जो लंबाई है, मतलब यहां से शुरू करेंगे ऐसे किनारे 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 किनारे, ये किनारों की जो लंबाई है ना ये परिधि कहलाती है। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2πr, जहाँ पे पाई क्या है 22/7 या फिर 3.14। तो यानी जो सर्कमफेरेंस है 2π तो कांस्टेंट टर्म हो गया, सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है हमारे आर यानी रेडियस पे डिपेंड करता है। जितना रेडियस बढ़ेगा सर्कमफेरेंस बढ़ेगा, रेडियस घटेगा सर्कमफेरेंस घटेगा। और एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है r² पे, मतलब r जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर टाइम्स एरिया बढ़ेगा, या घटेगा तो उतना घटेगा एरिया। तो हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस में 7% की बढ़ोतरी बोली है, तो सर्कमफेरेंस में क्या है r ही तो है, मतलब r पे ही डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली सक्सेसिव लगाएंगे x + y xy/100। तो यहाँ पे 7 + 7 + 7 × 7/100, तो ये हो गया 7 × 7 = 14, और ये 49
डबल 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 14.49% की बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10, अ सर्कुलर डिस्क रेडियस इज डिक्रीज बाई 10%, तो एरिया में बोल रहा है तो क्या करना है, -10 प्लस -10 मल्टीप्लाई -10 बटे में 100, तो ये हो गया -20, -10 100 हो जाएगा, तो ये कट गया, और माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, और ये एक आ गया, तो यानी -19% की कमी देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बाय ट्रिपलिंग ईच साइड। क्यूब की बात की गई, क्यूब क्या है, क्यूब एक 3D फिगर है, इस तरीके का आकृति होता है, जैसे वो रूबिक्स क्यूब देखा होगा, ठीक है, 6 सरफेसेस वाला, ठीक है, इस तरीके का होता है, 6 सरफेस होते हैं इसमें। क्यूब की खास बात यह है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ईच साइड, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है a⁻3, और जो सरफेस एरिया है वो होता है 6 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए इंटू ए, यानी यहाँ पर भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं अपना। तो बोल रहा है कि साइड ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया साइड, तो हमको बताना है एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो अगर हम ऐसे देखें कि जो पुराना सरफेस एरिया है, ठीक है, ओल्ड एरिया, ये क्या है 6a², ठीक है, न्यू एरिया क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि एरिया पहले साइड पहले ए था, तो अभी क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, 3a हो गया, तो 6 और साइड का स्क्वायर करना है, यानी 3a का स्क्वायर करेंगे। इसको जरा सॉल्व करते हैं, 6, तो ये हो गया 9a², यानी 54a²। कितने की बढ़ोतरी हुई यहाँ पे, तो 48a² बढ़ गया, पहले 6a² था, अभी 54a² हो गया, तो 48a² बढ़ा है कितने पे, ओरिजिनल तो 6a² था, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, a² कट गया, 6 से काट दिया 8 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 800%, ऑप्शन नंबर ए। या फिर दूसरा तरीका जो हम अभी सीख कर आए हैं, सक्सेसिव x + y + xy/100। तो भुजा पहले मान लेते a थी, तो अभी क्या हो गई, 3a हो गई है, तो कितने की बढ़ोतरी आई है, 2a की, 2a यानी 2a और बढ़ गया है, मतलब प्रतिशत में निकालेंगे तो 200% की वृद्धि आई है, 200% इंक्रीज हुआ है। तो x की वैल्यू भी 200, y की वैल्यू भी 200, x की जगह 200, y की जगह 200 भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे हो गया 400, ये 2 0 2 0 गया, ये हो गया 2 दूना 400, तो ये मिल के आ गया 800। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, वैसे तो आसान है दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्यूबॉइड की बात की है, क्यूबॉइड और क्यूब में बस यही फर्क है कि क्यूब में क्या था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर थे, इसमें बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2lb + bh + lh, ठीक है, इसको याद रखिए। तो वही हमसे पूछ रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच है, यानी A मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए हैं, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा तो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है। 3 नंबर्स के लिए जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वो लिखता हूँ मैं, वो होता है x + y प्लस तीसरे नंबर को हमने z मान लिया, प्लस xy + yz + xz बटे में 100 प्लस xyz बटे में 2 बार 100, यानी 10,000। ठीक है, ये हमारे 3 नंबर्स के लिए सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, सारे
डायमेंशन, मतलब लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी 10% से बढ़ाया गया। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो वो निकालने के लिए हम एक्स वाई जेड तीनों की जगह पे 10 10 10 रख देंगे। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो ये हो गया 30, प्लस 10 इंटू 10 100, ये भी 10 इंटू 10 100, ये भी 10 इंटू 10 100, यानी 300, 300 बटे में 100, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 लिख देता हूँ डायरेक्टली, और नीचे में 10,000 तो है ही। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये कट गया, 30 और 3 मिलकर 33 हो गया। यहाँ पे 1/10 है यानी 0.1, यानी 33.1 प्लस में है, तो 33.1% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये वाला भी याद रखिएगा, इस पे भी कभी कभी सवाल आ जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है पर बन जाएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, सपोज कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको बेसिक तरीके से करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 10% है ना, 10% को फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, एक सेकेंड, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, तो अगर पहले वाला लेंथ ब्रेथ और हाइट 10 था ना, तो नया वाला कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V1 लिख लेता हूँ पहले वाली वॉल्यूम को, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया 1000। फिर V2 क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यानी अब क्या है, सब में 10% की बढ़ोतरी आई है, सब 11 बन गए तीनों। तो अब जो वॉल्यूम होता है वो होता है मेरा 1331। तो कितने का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, 331 का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, कितने पे, 1000 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 33.1। ठीक है, तो आसान है ये भी, पर दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय इतना, लेंथ को 6% बढ़ाया, ब्रेथ को 8% बढ़ाया, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर ना एक चीज का ध्यान रखना है कि हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी हाइट में कोई भी तरीके का चेंज नहीं आया है। ठीक है, बस इतना ही, हाइट पहले जो थी अभी भी वही है। तो हम सक्सेसिव से करते हैं एक बार, फॉर्मूला हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि वॉल्यूम पूछा था इसीलिए। वॉल्यूम में क्या होता है, 3 टर्म्स होते हैं ना, a इंटू बी इंटू सी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसीलिए ये वाला कर रहे हैं। अगर एरिया में डील करना पड़ता तो हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 बस उतना ही से डील करते हैं। ठीक है, अब हम x के जगह पे, मतलब लेंथ बढ़ गया 6 से, तो 6 रखते हैं, y ब्रेथ बढ़ा है 8 तो 8, और z कितना बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, 0 रखेंगे यहाँ पे। x इंटू वाई यानी 6 8 48, y इंटू जेड, वाई तो 0 है तो ये 0, z इंटू एक्स, सॉरी y 0 नहीं है, z 0 है, इसीलिए ये पूरा 0 हो गया, और z यहाँ पे भी z 0 है तो ये भी 0 हो गया। y तो 8 है, ये 0 है ना, क्योंकि z 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो बचा क्या, 8 और 6 14, यहाँ बचा 48/100 यानी 0.48, यानी 14.48 बढ़ोतरी होगी ऑप्शन नंबर से। अगर चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, एक बार बेसिक वाला भी अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। वॉल्यूम 1 ये क्या होगा, LBH, वॉल्यूम 2 लेंथ क्या होगी, 8% की बढ़ोतरी आ गई है, मतलब पहले 100 था तो अभी 108 हो गया है। ठीक है, दूसरा सॉरी 6 हुआ है, ये 6 होगा, ब्रेथ में 8% की आई है तो 108/100, और हाइट में कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना, तब क्या निकलेगा, नए वाले को ऊपर लिखते हैं हम, L इंटू 106/108, 108/100 इंटू H बाई LBH, यहाँ पे B है तो ये LBH तो कट जाएगा, बचेगा बस इतना, ये क्या हो गया 10000, और ऊपर क्या हो गया 106 और 108 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं एक बार रफ में, 8 6 48, 8000 601, तो ये हो गया 8 4 4 14 1, ये आ रहा है 11448। तो इसमें 10,000 था, अभी हो गया 11,448, तो कितने की बढ़ोतरी देखने को मिली है हमको बढ़ोतरी मिली है 1448, कितने पे, 10,000 पे।
परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2020 गया 14.48। ठीक है, आंसर तो सेम आएगा, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड 20% और 24% बढ़ा है और हाइट 30% घट गई है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ सक्सेसिव से करते हैं, तो x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 25 और ये घट रहा है तो ये -30, z की जगह -30 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 + 25 -30 प्लस x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 प्लस yz, तो y और z नेगेटिव है तो नेगेटिव दे रहे हैं, 25 × 30 किया तो 750, zx तो ये भी माइनस हो जाएगा, 30 × 20 किया तो 600 बटे में 100 प्लस x की जगह है 20, y है 25 और z है -30 बटे में 10,000। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 25 में से 30 गया -5 और 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 प्लस ये कितना हो गया 500 है, 600 घट जाएगा तो माइनस का 100 और माइनस का 750 माइनस का 100 माइनस का 850 हो जाता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 850 बटे 100 हो गया 8.5। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए। तो ये क्या होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, इस जीरो से ये जीरो काट देते हैं हम, इस जीरो से भी ये जीरो काट देते हैं, तो ये हो गया 25 दूना 50, ठीक है, 50 तिहाई 150 और नीचे है 100, तो ये आ गया 1.5। 8.5 और 1.5 मिलके तो 10 हो जाता है, माइनस तो 15 में से 10 गया, 5 बचा, प्लस का 5 आया है, यानी 5% की बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर डिक्रीज बाई 15 और 25 वाइल हाइट इंक्रीज बाई 60। सेम तरीके से करना है, यहाँ पे x की जगह रखेंगे -15, y की जगह -25 और z की जगह रखें, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर z। ठीक है, तो -15 -25 प्लस का 60 प्लस xy, तो दोनों माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, 15 × 25 करेंगे तो 25 × 5 = 125, 12 बचा, 25 और 12 जोड़ के 37, फिर माइनस yz, तो ये हो जाएगा हमारा 25 × 6 = 150 यानी 1500 माइनस xz यानी 15 × 7 15 × 6 = 90 900 बटे 100 प्लस xyz यानी 15 -25 और 60 बटे में 100। तो इसको करें हम, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 40 हो गया, अब 60 में से 40 गया 20 प्लस, तो ये कितना हो गया 15 और 9 2400 माइनस का 2400, उसमें से 375 घटेगा तो 2025 2025 और माइनस है तो माइनस और नीचे 100 है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 2 नंबर्स के पहले। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस और प्लस, ये तो प्लस हो गया, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, अच्छा यहाँ पे 10,000 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 × 6 150 इंटू ये होगा 2250 और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, एक जीरो से ये जीरो कटेगा यानी 2.25 आ जाएगा। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 माइनस में और ये 2.25, तो ये आ गया 2% की बढ़ोतरी होगी, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं भी डाउट होगा, दिक्कत होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SSC, CGL, CHSL या फिर RRB NTPC या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ्स आता है, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।